हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कॉल्स इन एरियर के बाद एक अगला टॉपिक करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस के भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आखिर कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में समझना। अभी तक मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियोस ला चुका हूं और आप मेरी सारी की सारी वीडियोस देखते हुए चल रहे हो, राइट? तो मेरी वीडियोस को तो भैया देखते हुए रहना। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो आपको ही मिलेगा। अब ये एक इस टॉपिक का और समझ लो, जिसका क्या नाम है कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस के टॉपिक को भी क्लियर करने के बाद फिर अपना चलते चले जाएंगे कहां, फॉर फीचर कर लेंगे, री इशू का भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। और जहां फॉर फीचर और री इशू का ट्रीटमेंट हुआ, फॉर फीचर और री इशू का ट्रीटमेंट होने के बाद एक फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाएंगे। लेकिन हाँ, फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लाने से पहले, फॉर फीचर और री इशू के टॉपिक को लाने से पहले फिर से वही हुआ। अरे कहां का हुआ, क्या नाम है उस हुए का? प्रोराटा अलॉटमेंट विद कॉल्स इन एरियर, राइट? तो अभी तक तो आपके ब्रेन में ये सारी की सारी चीजें सेव हो गई होंगी। आज मेरी जो मैंने प्रोराटा अलॉटमेंट की जो आपको वीडियो दी है, पहले मैंने बेसिक समझाया, देन उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया। 99% बच्चे जितनों ने भी वो वीडियो देखी होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई साहब, दावा करता हूं ये हुआ अब हुआ नहीं रहा होगा, इसे तो हमने बार बता दिया होगा, राइट? लेकिन आपके सामने प्रोराटा अलॉटमेंट विद कॉल्स इन एरियर को भी लाऊंगा। तुम्हारे ब्रेन में इस टॉपिक को जड़ तक बिठा दूंगा कि आपके सामने कैसा भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। और ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लाऊंगा जिनकी लैंग्वेज में आपको कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होने देंगे, राइट? तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है। इस बार बात की जा रही है कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस का मतलब यह है कि कंपनी में कुछ कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कि बेचारे समझदार होते हैं और बहुत पैसे वाले होते हैं। वो ये कहते हैं कि हम ना दे रहे किस्तों में पैसा, हम तो पहले से पहले दे देंगे। ऐसे भी शेयर होल्डर हैं कि जी हम ना दे रहे किस्तों में पैसा, हम पे पैसे की कमी नो, राइट? तुमने 4-4 किस्तें बांध दी, मारे धोरे इतना टेम नो, हम ना तो तुम्हें चौथी किस्त दे में और ना तुम्हें तीसरी किस्त दे में, हम तो तीसरी और चौथी किस्त तुम्हें दूसरी किस्त में दे देंगे। कंपनी ने कहा भाई वाह, मजे आ गए, मैंने तो तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करी, मैंने तो तुम्हारे पर भरोसा करा, भरोसे के साथ साथ मेहरबानी करी कि आप मुझे मेरे शेयर का पैसा दे देना और टाइम टू टाइम देते रहना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा नसीब बहुत अच्छा था, मेरे भाग में ऐसे ऐसे भी शेयर होल्डर थे जिन्होंने आने वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा, दैट मींस इन फ्यूचर में जो इंस्टॉलमेंट आएंगी, राइट? यानी ध्यान से सुनना, फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट नहीं आई, फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही अलॉटमेंट में आ गया। ऐसे मान लो सेकंड कॉल की ड्यू डेट नहीं आई, तो सेकंड कॉल की बिना ड्यू डेट आए ही सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे आ गया। तो जब कहने का मतलब यह है कि जब आने वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले ही आ जाता है, इस ट्रीटमेंट को नाम दिया जाता है कॉल्स इन एडवांस। तो कंपनी कहेगी कि देखो, सीधी सी बात है, जब मेरी कंपनी में कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे जो कि नालायक किस्म के थे, जिन्होंने मेरा पैसा रोका, तो मैंने उन पे इंटरेस्ट चार्ज करा। लेकिन आप तो मेरे लिए प्रिय हैं, आप तो मेरे लिए प्रिय हैं, तो मैं अपने प्रिय शेयर होल्डर्स को, अपने प्रिय सज्जनों को क्या दूंगी? इंटरेस्ट दूंगी। तो कंपनी के थ्रू अपने उन शेयर होल्डर्स को जो पैसा पहले से पहले दे देते हैं, उन्हें 12% के रेट से इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन 12% भी कब होगा? जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन ना हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट हो। तो अगेन टेबल एफ कहता है कि ना भैया ना, उन शेयर होल्डर्स को 12% के रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। लेकिन 12% के रेट से आप कैलकुलेट मत करो। पूछो क्यों? तुम्हारे सिलेबस में ये है ही नहीं, तुम्हारे सिलेबस में ये इंटरेस्ट वाला ट्रीटमेंट है ही नहीं 12th क्लास में। लेकिन हाँ, फिर भी नॉलेज के लिए याददाश्त में रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है कि किस रेट से इंटरेस्ट कंपनी के थ्रू पे किया जाता है अपने शेयर होल्डर्स को, जो शेयर होल्डर्स पैसा एडवांस में पे कर देते हैं, राइट? तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आ जाओ जी भैया जी, ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। 5000 शेयर कंपनी ने इशू करे ऑफ ₹100 ईच, एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, आपके सामने प्रीमियम के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाऊंगा। इस वीडियो के बाद एक बुक का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें एक ही सिंगल क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी होगा, कॉल्स इन एडवांस भी होगा और विद प्रीमियम होगा, राइट? तो उसे भी जरूर देख लेना। अलॉटमेंट 30,
फर्स्ट कॉल 20, सेकंड कॉल 30, राइट। अब आते हैं पी और क्यू पे। पी होल्ड 400 इक्विटी शेयर्स and paid entire balance on his share at the time of first call। जो पी भाई साहब हैं, पी भाई साहब ने गिनती के 400 इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं। पी भाई साहब ने क्या करा, अपना सारा का सारा बैलेंस फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही पे कर दिया। यानी कि एप्लीकेशन टाइम पे दिया बंदे ने, अलॉटमेंट टाइम पे दिया बंदे ने, लेकिन जैसी फर्स्ट कॉल की बारी आई, पी कह रहा भैया मेरे धोरे इतना टाइम नो, पैसे की कमी नो मेरे धोरे, राइट। मैंने तुम्हें एप्लीकेशन दी, एडवांस में दी, तुमने ले ली, फिर तुमने कहा कि भाई ड्यू डेट आएगी फर्स्ट को इसकी अलॉटमेंट की, मैंने तुम्हें दी। भाई देख मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता कि मैं बार बार ध्यान देता रहूं कि भाई नहीं पैसे देने ना, टंटा काटो। कैसे कि फर्स्ट कॉल के जैसी बारी आई, पी ने कहा कि भाई फर्स्ट कॉल के टाइम पे ले लो, तुम सगले पैसे ले लो। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं सेकंड कॉल भी दे रहा हूं, राइट। अब देखना ध्यान से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री अपने पास कर लेना, तुम होशियार हुई, मैं तुम्हें बता चुका हूं। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे आ जाओ। ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना पैसा आएगा, 5000 की इंटू करो, फर्स्ट कॉल 20 रुपए की, कितना 1 लाख बनता है। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल का पैसा बनता है, इस पेन से लिखते हैं 1 लाख, राइट। चलो यार इससे ही लिख लो 1 लाख, राइट। कॉल्स इन एडवांस पे आ जाओ कि इस बंदे ने क्या काम करा, 400 इक्विटी शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे एंटायर, यानी कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। एंटायर का मतलब होता है सारा का सारा। फर्स्ट कॉल के टाइम के बाद जो सारा पैसा बनता है वो सिर्फ और सिर्फ बचता है सेकंड कॉल का पैसा। सेकंड कॉल 30 की है, उसने 400 शेयर खरीदे, 400 की 3 से इंटू कर दी 12000, तो उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही एडवांस में 12000 रुपए दे दिए। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे कंपनी के पास कितना पैसा आया, 1,12,000। अब आ जाओ जी सेकंड कॉल के टाइम की बात। जैसे सेकंड कॉल की ड्यू डेट आई, कंपनी ने तुरंत 1.5 लाख रुपए शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, राइट। अब आ जाओ जी यहां पे सेकंड कॉल का पैसा कितना बनता है, 1.5 लाख। 1.5 लाख में से वो 12,000 तो पहले दे चुका है, तो अब तो देगा नहीं, तो 1.5 लाख में से 12,000 माइनस करो, 1,38,000। तो यहां पे कॉल्स इन एडवांस को हमने क्रेडिट करा है, तो इसी कॉल्स इन एडवांस को हमने, जो ये कॉल्स इन एडवांस यानी कि जो ये एडवांस का पैसा जिस कॉल का है, उस अमाउंट को हमने उस समय जाके एडजस्ट किया है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे पैसा हमारे पास आ गया था, इसी पैसे को सेकंड कॉल पे जाके हमने एडजस्ट किया है, राइट। तो इस बात को जरूर याद रखना, राइट। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एडवांस इनकम होती है, और एडवांस इनकम हमेशा से कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, राइट। भाई साहब भाई को नॉलेज तगड़ी है, कब कब डेबिट करते हैं, कब कब क्रेडिट करते हैं, पूरा जीवन, राइट। उम्र चाहे कितनी भी हो, पूरा का पूरा जीवन अकाउंट्स में घुसा दिया। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और जीएसटी, राइट। अपनी सीएमए की जर्नी में इन सभी सब्जेक्टों को घोट घोट के पिया है मैंने, घोट घोट के। यकीन भी नहीं करोगे, एक एक चैप्टर के लिए अलग अलग रजिस्टर्स बनाए थे, इतने मोटे 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 रजिस्टर्स बनाए थे। अगर रजिस्टर में एक चैप्टर 50 पेज में खत्म भी हो गया तो बाकी के जो रिमेनिंग पेजेस थे उन रिमेनिंग पेजेस में अगला चैप्टर नहीं करा मैंने, उन्हीं रिमेनिंग पेजेस में उसी चैप्टर को दे दबा दब, चाहे सीए का स्टडी मटेरियल हो या सीएमए का स्टडी मटेरियल हो, घोट घोट के पी लिया था, राइट। ये तो बातें भैया आज मन में आई, बता दी, राइट। तो कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। और इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का कंप्लीट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, जिस एक ही सिंगल क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों कंसेप्ट होंगे, राइट। गुड बाय।